शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील और दयावान है। परम पूज्य परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज उर्फ लाला जी साहब के शिष्य परम पूज्य श्री भवानी शंकर जी महाराज बुंदेलखंड क्षेत्र अपनी आध्यात्मिक गौरवमयी परंपरा के लिए विख्यात रहा है। समय समय पर यहाँ संत महात्मा ऋषि मुनि और योगियों का प्रादुर्भाव होता रहा है। उद्दालक ऋषि की तपोभूमि उरई परम संत श्री भवानी शंकर जी उर्फ चचा जी महाराज की आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में कर्म भूमि रही। आध्यात्मिक जगत के अलौकिक आकाश पर जो ज्योतिपुंज 125 साल पहले प्रकट हुआ, उसी की देदीप्यमान आभा में हमें उनकी जीवन स्मृति का गौरव और आनंद मिल रहा है। परम पूज्य श्री भवानी शंकर जी साहब का जन्म 6 नवंबर 1891 में जालौन में हुआ था। आपके पिताजी का नाम श्री राम दयाल जी था। पूज्य भवानी शंकर जी साहब 3 भाई थे। सबसे बड़े भ्राता पूज्य श्री प्रभुदयाल जी साहब, जिन्हें पेशकार साहब के नाम से जाना जाता है। दूसरे श्री कालीचरण जी एवं सबसे छोटे पूज्य श्री भवानी शंकर जी साहब। जब पूज्य भवानी शंकर जी की आयु केवल 11 माह की थी, तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उस समय उनके सबसे बड़े भाई पेशगार साहब केवल 11-12 वर्ष के थे। इसके 2-3 वर्ष पश्चात ही इनकी माताजी का देहांत हो गया। सभी बालक अपनी दादी के साथ अपने पैतृक निवास उरई आ गए। रामायण, हनुमान चालीसा आदि धार्मिक ग्रंथों का नित्य प्रति घर में पाठ होता था। पूज्य भवानी शंकर जी साहब जो भी दोहे चौपाई अपनी दादी से सुनते, तुरंत ही कंठस्थ कर लेते। बच्चे खेल कूद में जिस तरह आनंदित होते, उसी तरह आप भी अपनी दादी के साथ पूजा पाठ में खुश रहते थे। लगभग 19 वर्ष की आयु में पूज्य चचा जी का विवाह ग्वालियर राज्य के एक गांव में हुआ था। इसी बीच झांसी झज्जी में
नकल नवीसी की जगह श्री भवानी शंकर जी को नौकरी मिल गई और वे झांसी आ गए। यह लगभग 1915-16 की बात है। परम पूज्य भवानी शंकर जी साहब ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मैं संन्यास लूँगा, तुम चाहो तो मेरे भाई के पास चली जाओ और चाहो तो अपने मायके चली जाओ। परम पूज्य चचा जी महाराज ने अपनी धर्मपत्नी को बहुत समझाया पर वे न मानी। अंत में चचा जी महाराज ने कहा कि संन्यास लेना है तो बाई बनकर रहना पड़ेगा। श्री भवानी शंकर जी साहब ने निश्चय किया कि गुरु की खोज पैदल ही की जाएगी। सर्वप्रथम आप झांसी से चित्रकूट की यात्रा की गई। वहाँ पता चला कि पंडित जी राम नारायण एक ब्रह्मचारी संत हैं। दोनों उनके आश्रम पहुँचे। वे संत एक ऊंचे टीले पर कुटी बनाकर रहते थे। आप दोनों रास्ता तलाश कर ही रहे थे कि कुटिया तक कैसे पहुंचा जाए कि वह संत स्वयं अचानक से सामने आ गए और दोनों को साष्टांग प्रणाम कर उल्लास से कहने लगे, मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि आज शक्ति सहित भगवान के दर्शन हुए हैं। 1 महीने बाद दोनों इलाहाबाद आ गए। त्रिवेणी संगम पर मालूम हुआ झांसी में कई पहुँचे हुए संत रहते हैं, तो करीब 7 दिन वहाँ गुजारे। बहुत सारे साधुओं से मिलना हुआ पर संतुष्टि ना मिली। एक कबीरपंथी साधु ने संन्यास देने की बात की तो बाबा श्री भवानी शंकर जी कहने लगे, पहले कुछ ऐसी बातें तो बताएं जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि मैं आपको अपना संन्यास गुरु बना सकता हूँ। वे साधु कहने लगे, संन्यास के बाद अनुभव होंगे। परम पूज्य भवानी शंकर जी साहब ने कहा कि गुरु कीजिए जानी और पानी पीजिए छानी। इलाहाबाद में किसी प्रकार की संतुष्टि ना पाकर वे बनारस की तरफ चल दिए। परम पूज्य भवानी शंकर जी ने वहाँ लोगों से पूछा एक बहुत बड़े संत वहाँ रहते थे, क्या दर्शन संभव है या नहीं? तो पता चला 8 बजे कुटी के दरवाजे खोलकर कुछ देर के लिए बाहर बैठते हैं। आप दोनों ने अगले दिन प्रातः आने का प्रोग्राम निश्चय किया। मौनी बाबा कुछ देर बाद अपनी कुटी से बाहर आए और वो कागज़ पेंसिल लेकर अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद फिर से बाहर आए और बाबा की तरफ
कागज़ बढ़ाया, परंतु पेंसिल नहीं। उस कागज़ पर लिखा था, आप दोनों धन्य हैं। आपके दर्शन पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जंगलों में विषयी साधु महात्मा रहते हैं। इनके चक्कर में पड़कर अपना भविष्य नष्ट न कीजिए। आप गृहस्थ आश्रम में वापस जाइए। गृहस्थ आश्रम में ही आपको ऐसे संत मिलेंगे जिनसे आपका और आपके द्वारा बहुतों का कल्याण होगा। इस तरह आप दोनों सीधे झांसी लौट आए और ऑफिस जाने की तैयारी में लग गए। आप गीता के पाठ के बाद सुबह घूमने जाया करते थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक डॉक्टर साहब से होती थी, जो कि स्वयं भक्त प्रवृत्ति के इंसान थे। इन डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि आप सचमुच तत्व की बात जानना चाहते हैं तो एक परिपूर्ण संत हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। वो फतेहगढ़ कलेक्ट्री में काम करते हैं और उनका नाम पूज्य श्री रामचंद्र जी सक्सेना साहब है। इतना सुनकर श्री भवानी शंकर जी साहब ने तुरंत कहा कि एक करेला दूजा नियम चढ़ा। परम पूज्य महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के यहाँ शाम को रोजाना सत्संग होता था, परंतु आप दोनों अपने पूजा के कर्म कांडों के कारण समय ही नहीं निकाल पाते और सत्संग में शामिल ना हो पाते, और आपको ये भी नहीं मालूम था कि सत्संग होता क्या है। वर्षों से चली आ रही पूजा की परंपरा का ही आपको ज्ञान था। 4-5 दिन बाद इतवार आया। छुट्टी होने के कारण परम पूज्य लालाजी साहब बाहर बरामदे में आए और कहने लगे, आप लोगों को यहाँ आए 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन बात करने का कोई मौका नहीं मिला। आइए बैठ जाइए। आप दोनों बैठ गए। करीब 1 घंटे बाद उन्होंने आंखें खोली और पूछा, कहिए कैसी तबीयत रही? आपने उत्तर दिया, ठीक रही। फिर वे बोले, यदि समय निकाल सकें तो शाम के सत्संग में आवें। आपने उत्तर में हामी भरी। इस प्रकार आने वाले 15 दिनों तक आप दोनों रोजाना शाम के सत्संग में जाते रहे और जो जाप वह नित्य करते थे वह मन ही मन करते रहते थे। एक दिन सत्संग के पश्चात आपने श्री रामचंद्र जी महाराज से पूछा, मैं ध्यान लगाता हूँ पर ध्यान लगता नहीं। तो उन्होंने पूछा, किसका ध्यान लगाते हो? आप बोले, शंकर जी को अपना इष्ट देव मानता हूँ और तस्वीरों में जो शंकर जी की मूर्ति है उसी का ध्यान करता हूँ,
लेकिन कभी सिर, कभी पैर, कभी हाथ गायब हो जाते हैं। पूरी तस्वीर पर चित्त नहीं लगता। तो वह बोले, जब आप जाने लगेंगे तब बतलाऊंगा। आपकी ऐसी हालत थी कि लगता था वो परम पूज्य लालाजी महाराज का स्वरूप हो गए हैं। हर चीज़ और परिस्थिति उन्हें आश्चर्यचकित कर रही थी। उन्होंने पूज्य लालाजी साहब को अपना सभी हाल बयान करते हुए एक चिट्ठी लिखी तो फतेहगढ़ से जवाब आया। जय राम जी की बाद लिखा कि आप तो चेला बनने आए थे, गुरु बनकर गए हो। आपकी हालत में सुधार आता चला गया और आपने पूज्य लालाजी साहब को पत्र लिखकर अपनी हालत बयां की। वहाँ से जवाब आया। उन्होंने बड़े दिन की छुट्टी यानी दिसंबर में आने को कहा। तब से आप हमेशा दिसंबर व जून की छुट्टियों में वहाँ जाते ही थे और बीच बीच में गुरु दर्शन को जाते रहते थे। परम पूज्य भवानी शंकर जी को दीक्षा देने के बाद पूज्य लालाजी साहब ने कहा, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम मेरी तरफ से जिज्ञासुओं को ये विद्या बतलाओ, परंतु आपने कहा मैं स्वयं गलतियों से भरा हुआ हूँ, मैं क्या बतलाऊँगा। इस पर पूज्य लालाजी महाराज ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए अपनी आध्यात्मिक शक्तियाँ खर्च की हैं और आशा करता हूँ कि इस आध्यात्मिक कार्य में तुम मेरी मदद करोगे। आपने फिर से ना कहा। वो थोड़ा नाराज होकर और ज़मीन पर हाथ पटक कर बोले, तुम क्या समझते हो कि तुम खुद यह काम करोगे? तुम यह सोचकर करो कि मैं यानी पूज्य लालाजी साहब यह काम कर रहा हूँ। इस पर आपने अपनी गुरु की आज्ञा मान ली और जिज्ञासुओं को भी ज्ञान बांटना आरंभ कर दिया। परम पूज्य लालाजी महाराज को अपने गुरु के रूप में पा लेने के बाद जब भी समय मिलता आप फतेहगढ़ दर्शनों के लिए ज़रूर जाया करते। एक बार की बात है, आप फतेहगढ़ में थे। सुबह 4-5 बजे का समय था। आप कुएं पर स्नान करने गए। देखा कोई व्यक्ति पानी खींचकर वहाँ रखी बाल्टियाँ भर रहा है। आपने कहा, भाई एक बाल्टी मेरे ऊपर भी डाल दो। पानी भरने वाले व्यक्ति ने भरी बाल्टी आपके ऊपर डाल दी। आपने कहा एक और डाल दो, तो उन्होंने एक और बाल्टी डाल दी। आप अपने कपड़े बदलने के बाद उस व्यक्ति का धन्यवाद देने गए। तब तक सुबह का उजाला शुरू हो गया। आप पास गए, देखा तो हतभ्रष्ट रह गए और विकल
होकर चरणों में गिर पड़े। यह व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं परम पूज्य लालाजी साहब थे। सन 1973 के शुरू में तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। दर्शन के लिए आने वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाया करती थी। जुलाई 1973 में श्री भवानी शंकर जी साहब की तबीयत ज़्यादा खराब होने पर आपको लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में दाखिल कराया गया। उसी समय लखनऊ के एक सिद्ध तांत्रिक भी भारतीय जी को देवीय आभास हुआ कि शहर में परिपूर्ण संत आए हैं। श्री भारतीय जी को आपके दर्शनों की इच्छा हुई। उन्होंने अपने शिष्यों को पता करने भेजा कि मिलकर आओ और विवरण दो। शिष्यों ने आकर आपके दर्शन किए और अपने गुरु को जानकारी दी। अगले दिन फूल लेकर वे स्वयं बड़े भाव व प्रेम सहित आए। दर्शन पाते ही भाव विभोर हो गए और श्री भवानी शंकर जी साहब को दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना की, महाराज यह आप क्या कर रहे हैं? दूसरों के भोग भोगते हुए इतने कष्ट उठा रहे हैं, हमें दे दीजिए। आपने अपने हाथ उठाकर संकेत किया, सब ठीक है, चिंता न करें। श्री भारतीय जी दर्शन के बाद चले गए और अपने शिष्यों को आदेश दे गए कि जब तक श्री भवानी शंकर जी साहब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर उरई जाएं, तो वो भी उनके साथ जाएं। जब आप लखनऊ से उरई की ट्रेन में बैठे तो वह शिष्य भी बैठ गया। जिस स्टेशन पर भी ट्रेन रुकती वो उतरता, वहाँ नहाता और वापस आकर डिब्बे में बैठ जाता। उरई आने तक ये कार्यक्रम चलता रहा। उरई पहुँचने पर उसने आपकी एक परिक्रमा की और चला गया। इस घटना का मर्म ईश्वर स्वरूप परम पूज्य भवानी शंकर जी महाराज ही जानते थे और कोई नहीं। 29 जुलाई सन 1973 को आत्मा का परमात्मा से मिलन था। इसी दिन दोपहर 1:15 पर श्री भवानी शंकर जी साहब इस नश्वर देह को त्याग कर अपने परम गुरु परम पूज्य लालाजी महाराज के पास पहुंच गए, जो कि उनकी आखिरी मंजिल थी।
जिसने जीवन को जान लिया उससे मृत्यु को भी पूर्ण रूप पा लिया। आप कहते थे मनुष्य की देह की सार्थकता तभी है जब समर्थ सद्गुरु मिल जाए, हमें अपना लें और हम भी सही मायने में शिष्य बन पाएं। आपकी समाधि उरई से कोच रोड पर स्थित है। यहाँ पर कोच 26 किलोमीटर का माइलस्टोन लगा हुआ है। प्रतिवर्ष रामनवमी व 25 दिसंबर गुरु पूर्णिमा हिंदी पंचांग के अनुसार पर निर्वाण दिवस पर सत्संग का आयोजन उनके सुपुत्र परम पूज्य स्वामी चाचा जी की देख रेख में होते हैं। बंधुवर, अगर आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल श्री राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।